मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं पर फिर भी उनको ठीक नहीं लगता। अब देखिए मैं इनसे चिन्मयानंद की पार्टी देगी विमेन को रिस्पेक्ट। मैं स्वाति मालीवाल जी की पार्टी देगी। मैं मानता हूं स्वाति मालीवाल जी की पार्टी जो विभव कुमार वाली पार्टी वो देगी। अब मैं बात रख लूं अपनी प्लीज अमीशी। दलित स्टूडेंट्स को कहा गया कि 100 बच्चों को विदेश भेजने का स्कीम हम 2019 में लॉन्च कर रहे हैं। हर वर्ष 100 बच्चों को भेजेंगे, 5 को भेजा गया। दलित सीएम डिप्यूटी सीएम बनाएंगे पंजाब में, क्या हुआ उस पर? और आतिशी जी का रिजर्वेशन पर स्टैंड है कि एक बार रिजर्वेशन मिलने पर आगे आपको लाभ नहीं मिल सकता। सुन लीजिए, क्या आम आदमी पार्टी से एग्री करते हैं? सिर्फ इससे क्या आतिशी जी का 2014 वाला ट्वीट है उससे आप एग्री रहे या डिसएग्री रहे? नहीं, पार्टी सी इंडिविजुअली उनका ओपिनियन हो सकता है। इंडिविजुअली है। सुनिए, हमारी पार्टी ये इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल स्टैंड है तो गलत स्टैंड है, सही स्टैंड है? अरे भाई इंडिविजुअल स्टैंड सही है गलत है? इंडिविजुअल स्टैंड सही है गलत है? एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं है। ठीक है, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं। वी आल्सो एग्री दैट क्रीमी लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आरक्षण सबके लिए होना चाहिए। मिल ही नहीं रहा आरक्षण नीचे तक। 2 लाख तो आपने टोटल नौकरियां रिजर्व और इतने सारे एससी। ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्लीज एक सेकंड लेना चाहता हूं। मेरे से बाकी 2 में मान लिए। एक सेकंड लेना। एक सेकंड आप बीच में बोल रहे हो। उनका 10 सेकंड नहीं कंप्लीट हुआ। इसी में जोड़ रहा हूं, यही बोलने नहीं देते हैं। यही बोले, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, यही बोले मेरे समय में। दिल्ली के लिए करोगे क्या? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आरक्षण व्यवस्था में जो अंबेडकर जी सोच कर गए थे उसमें परिवर्तन लाने की बात आतिशी कर रही है कि एक ही बार उन्होंने बोला इंडिविजुअल स्टैंड है। तो उनको फिर बोलो कि आतिशी को सीएम क्यों बनाया? ऐसे स्टैंड वाले को बना दिया या खारिज करे या स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं आम आदमी पार्टी, हाँ या ना? डू यू एग्री विद दैट इंडिविजुअल स्टैंड ऑफ आतिशी? यस और नो? और अजीज खान को भी पूछना चाहिए, विवेक जी को भी पूछना चाहिए। तो मैं भी इंडिविजुअल की बात कर लूंगी। ये माफी मांगो, माफी मांगो। ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है। माफी मांगो। मैं बोल रहा हूँ गलत है। एमएचए ने क्लैरिफाई कर दिया गलत है। हरदीप पुरी ने गलत अरे किया। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बोलो हरदीप पुरी झूठे हैं। सुनिए, मैं एक सेकंड मैं बोलो, कोट कर दूं। हरदीप पुरी नाम लेके बोलो। उन्होंने चुनौती दी, मैं कोट कर रहा हूं। नाम लेके बोलो। आप मुझे बोलने का मौका दें। बिल्कुल, मैं बोलूं? बिल्कुल। हरदीप पुरी के स्टैंड पर उसी समय पर आधे घंटे हरदीप पुरी ने गलत किया, बोलो। अमीश जी प्लीज वही बोल रहे हैं ना, आपने बोला, आपने वही बोला। थोड़ा मैच्योरली डिबेट करते हैं। जी। अपनी बारी में मैं अपनी बारी। ठीक है, अब बाकी 2 मेहमान भी। आई एग्री विद यू बट मैं नहीं डिले कर रहा हूं। आप देखिए अनफेयर हो रहा है। ओके, हां अमीश जी, हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया उस पर उसी समय पर एमएचए का क्लैरिफिकेशन माफी मांगो। पर मैं अब पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ऑफिशियल हैंडल से आतिशी जी के ट्वीट पर अभी भी है वो ट्वीट, क्लैरिफिकेशन दे कि आरक्षण केवल एक बार लाभ मिलना चाहिए, एससी समाज को एक ही बार आरक्षण का लाभ मिले और फिर एंड ऑफ द क्यू में चले जाए। इस पर क्या स्टैंड है समाजवादी का? इस पर क्या स्टैंड है विवेक जी का? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस का क्या स्टैंड है, जानना चाहता हूं। ओके 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड जी, 5 से 10 सेकंड मिनट बाकी समाजवादी पार्टी और नहीं, सिर्फ इस पे जवाब लीजिए। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि आरक्षण बकायदा रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है तो आतिशी का स्टैंड गलत है। आतिशी का स्टैंड गलत है। आतिशी का स्टैंड गलत है। कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इनके नेताओं ने कहा। किसने कहा? 400 मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कब कहा? मोहन भागवत ने कब कहा आरक्षण खत्म होगा? कितना झूठ बोलेंगे? मोहन भागवत ने कब कहा? बोलिए मोहन भागवत ने। मैं चुनौती देता हूं, चुनौती है अगर मोहन भागवत ने कहा। मैं डिबेट अब देखिए अब वो लगातार वो अब उनको 10 सेकंड देने पड़ेंगे। मुझे भी 5 सेकंड। मैं देखिए अब बाकी विवेक जी को और अजीज खान को घर भेज दे, क्या करें बताइए? एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूं अजीज जी से भी, विवेक जी से भी। मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म हो ये कब कहा? ठीक है, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव प्रूफ दिखा दो अभी ऑन स्क्रीन। विवेक श्रीवास्तव और अजीज खान ऑन स्क्रीन। अजीज खान, दिल्ली का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आए और कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन अलायंस आप कांग्रेस के साथ करते और कांग्रेस को आप छूना भी नहीं चाहते दिल्ली के अंदर। ऐसा क्या पाप कर दिया कांग्रेस ने? अजीज खान देखिए अमीश जी, पहले 2-3 बातें हो जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी लगातार शहजाद जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 दलितों को फॉरेन भेजने की बात कही लेकिन भेज नहीं पाए। ये क्या बात करेंगे? हाथरस में एक बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई। इन्होंने कहा कि उस परिवार को मैं नौकरी दूंगा, घर दूंगा, आज 4 साल हो गया नहीं दे पाए। ये बात कर रहे हैं। रही बात वोट काटने की, अब देखिए चुनाव आ गया, पता चल रहा है चुनाव आ गया, अब रोहिंग्या और उसके बाद घुसपैठिए शुरू हो गया। यही घुसपैठिए झारखंड में स्टार्ट हुआ था। माननीय मोदी जी ने बाकायदे घुसपैठिए का बड़ा मामला उठाया था। क्या हुआ, किस तरीके से झारखंड में मुंह खाने को पड़ी। हकीकत यह है कि देखिए इंपोर्ट और डिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इनके पास पुलिस, इनके पास
इनके पास बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके पास, लेकिन ये मुद्दा क्या उठाते हैं, घुसपैठिए। देखिए, अगर आपके पास कुछ बताने को नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस आपके पास, प्रशासन आपके पास, एलजी आपके पास, तो अब आपके पास यही है कि साहब घुसपैठिए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। और उसी को लेकर के आज जिस तरह आप पूर्वांचल के लोगों का नाम काट रहे हैं, किस नाम पे, घुसपैठिए के नाम पे, रोहिंग्या के नाम पे, और जिस तरह भी अरविंद केजरीवाल ने वोट खरीदने की बात, कांग्रेस ने क्या पाप कर दिया कि कांग्रेस को आपका समर्थन नहीं है और आम आदमी पार्टी को है? लगातार किया। अजीज खान, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। सराह रहा हूं। अरे सर, मेरी बात सुन ले सर, आप मेरी बात सुन ले। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये हेल्थ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। ना ये शिक्षा देना चाहते, ना हेल्थ पे बात करना चाहते। ये घुसपैठिए, रोहिंग्या, क्योंकि इनको सूट करता है। तो घुसपैठियों पे बात नहीं होनी इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी, देखिए एक बात आप समझिए, समाजवादी पार्टी हमेशा इसका स्टैंड रहा है कि समाजवादी पार्टी वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और इंडिया गठबंधन के एक तो हिस्से, कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन में नहीं है अब क्या? अरविंद तो केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ है। कांग्रेस को माइनस करके चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से क्या? वो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वो सर भविष्य के गर्भ में है चीजें। अरे सुनिए ना सर, अभी वो भविष्य के गर्भ में चीजें हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या चीजें बदलेंगी, कैसे होंगी, तो कांग्रेस बाहर होगी, कैसे तय कर ले कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और हमेशा रहेगी। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है, या उसको देश निकाला दे दिया आप लोगों ने? अरे सर आप बोलने तो दे सर, आप बोलने तो दे सर। और अभी रही बात रोहिंग्या की, हरदीप पुरी का बाकायदे ट्वीट रहा और उन्होंने बाद में डिलीट किया। ये शहजाद जी माफी नहीं मांगेंगे, उन्होंने बाकायदे कहा कि हम जो कानूनी बना रहे हैं। अरे नहीं, एमएचए का चिट्ठी भी आ गया था सर, उसमें डिलीट नहीं हुआ, वो एमएचए का चिट्ठी आ गया था। अरे सर सुनिए ना, एमएचए का चिट्ठी आया, सुनिए ना सर, क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कांग्रेस रहेगी नहीं इंडिया लाइन से, हरदीप पुरी एक बड़े जिम्मेदार शख्स, शहरी विकास मंत्री। अगर आपकी अनुमति अब अजीज खान, अब आपने बोला, सबसे ज्यादा टाइम भी तो आपको ही मिलता है। एक सेकंड 1 वर्सेस 3 भी पैनल है, अमीश जी आपने ही रखा है, मैंने थोड़ी रखा है तय करके। देखिए अमीश जी, ये स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी का ये कहना, किसी को भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं बचा। मेरी मित्र ने ही खुद बयान दिया था कि कांग्रेस एक बोझा पार्टी बन चुकी है, हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। डीएमके ने भी किया है, जेएमएम ने भी कहा है, उद्धव सेना ने भी कहा है, हर पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस से अब रिश्ता वो नहीं निभा सकते। पर मैं आना चाहता हूँ आज के मुद्दे पर फिर से। अजीज जी से मैं 3 सवाल पूछूंगा, बहुत बेसिक से सवाल है। अजीज साहब, 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम उत्तर प्रदेश में दलित आइकॉन्स के नाम पर थे, जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज नगर था, रमाबाई नगर था, कांशीराम नगर था ना, उसका नाम बदला किसने? कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम अंबेडकर जी से बदलकर दूसरे नाम पर रखा किसने और अंबेडकर जी के नाम पर किया वापस किसने? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे बड़े आदर पूर्वक साहब कि आजम खान आपके बड़े नेता है ना, सुनिए। उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। आजम खान कहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति दरअसल लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कार्रवाई की? और आखिरी में आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। अवध ओझा इनके कैंडिडेट है, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल लॉर्ड कृष्णा के अवतार है, श्री कृष्ण के अवतार है। आप यदुवंशी पार्टी, अवध ओझा ने कहा है। हाँ, अवध ओझा ने ये बात कहा है। मेरे पास वीडियो भी, मैं चला भी दूंगा, ये मेरे वीडियो चलाते रहे, पर मैं रेलेवेंट वीडियो चलाऊंगा। तो मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। और आतिशी जी का स्टैंड कि आरक्षण का फायदा अगर एक बार मिले तो उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, इस पर अजीज खान